बंधु दीनानाथ, दीन को संहार हाथ, कोय के कृपालु आप कृपानाथ कीजिए। दानी हो बड़े दयाल, दीन को करो निहाल। काल सो बचाए मोहि, अभय दान दीजिए। कामना हरण न दे, करूं मैं चरण से। पाऊं ये अगम्य भेद, ऐसी दया लीजिए। राम जी को नाम ध्याय, दुख द्वंद्व बीत जाय। राम ही चरण कहे, राम रस पीजिए। सुमिरी सुमिरी कराम, जाम अठ ढीलन करिए। सुमिरन सारा सार, किया भव सागर तिरिए। नित्य निर्मल यह धर्म, श्रम बिन ही सध आवे। जामे लाभ अनंत, संत जन सारे गावे। अछूतीक यह धर्म है, सकल लोक ब्रह्मांड। राम 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 चरण सुमर्या थका, होय कामना खंड। इयं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत, स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। खं वायुमग्निं सलिलं महीं च, ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमाद्रीन्। सरित्समुद्रांश्च हरे शरीरं, यत्किञ्च भूतं प्रणवेदनन्य। राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, आज के मंगल प्रभात में परम मंगलमय कृपा निधान राम सच्चिदानंद घन के परम पावन चरण कमलों में प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। प्रार्थना विश्वपति राम परमात्मा से है, हमारे देश में प्रतिदिन निर्दोष शरीरों की हत्याएं हो रही है। मानव का उपसंहार है, मानवता का तिरस्कार है। तो ये राक्षसी वृत्तियां जनमानस में से मिटे और मनुष्य के मन में दयालुता का संचार हो, ताकि ऐसे राक्षसी काम तो न हो सकें देश में। और देश की निवासी सब में धर्म भावना हो, सब में सतोगुणी वृत्तियां हो, सब एक दूसरे से स्नेह प्रेम से रहना सीखें। राग द्वेष का अंत हो, मलिनताओं का अंत हो, सदाचार और नैतिकता का बल प्रत्येक जीवन में बढ़े। इस मंगल भावना के साथ वाणी जी के आज के पवित्र मंत्र पर अक्षय धर्म एक राम, सोही सब संतन गायो। अक्षय का मतलब है
भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जिसका नाश नहीं हो सकता, जो तलवार से काटा नहीं जाता हो, आग से जलाया नहीं जाता हो, हवा से उड़ाया नहीं जाता हो, पानी में जो डूबता नहीं और भीगता नहीं, और कोई जंत्र मंत्र जादू टोना जिस पर किसी चीज का असर नहीं होता, परमाणु शस्त्रास्त्रों से भी जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे उस अविनाशी ब्रह्म को, उस सर्वशक्तिमान पूर्ण अपने आप में जो महापूर्ण है, परिपूर्ण है, उस पूर्ण ब्रह्म को संतों ने अक्षय कहा है और उसे भी एक ही कहा है और राम भी कहा है और धर्म भी कहा है। अक्षय धर्म, एक राम धर्म, जो सारे जगत का धारण करने वाला है और संसार के प्रत्येक पदार्थों में जिसकी व्यापकता है, परिपूर्णता है, उस ब्रह्म को ही तो धर्म कहा है। वही तो परमात्मा सब में भरा हुआ है, व्यापक है, रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा, नमो राम रमतीत, सकल व्यापक गणना, सब में व्यापक है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम राममयम जगत। ये सारा संसार राममय है और गोसाई जी ने इसको सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। वेदों ने भी कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, गीता ने कहा वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा दुर्लभ दुर्लभ। सारे जगत में जगतपति व्यापक है, उसको सर्वशक्तिमान को सर्वसत्ता में जो समझता है उसको महात्मा कहा गया है। संपूर्ण जगत में जिसकी व्यापकता है, जिसकी मौजूदगी है, जो सब में परिपूर्ण है, अपने आप की पूर्ण महिमा में जो महिमान्वित है, उस राम को धर्म कहा, उस राम को अक्षय कहा, उस राम को एक कहा। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो एक ही देव सारे जगत में व्यापक है और उस एक की महाराज श्री ने भी इस प्रकार व्याख्या की है, मनवा एक एक घर राख्या, दूजा घर से दिल असला क्या, एको ब्रह्म दूसरी माया और दूज तजा एके घर आया। मनवा एक एक घर राख्या, एकम सद विप्राह बहुधा वदंत। वो ब्रह्म एक है लेकिन अनेक ज्ञानी गुणियों ने उसको अनेक रूपों में देखा। अनंत अनंत महिमामय वो अनंत है, एक होते हुए भी अनेक है, अनेकों में भी वो एक है और एक में भी अनेक है। सारे जगत का जो नियामक है, जगत का जो संचालक है, वो पूर्ण अपने आप की महिमा में परिपूर्ण है, अगाध है, उसकी महिमा का कोई पारावार नहीं। उसे हम पूर्ण कहते हैं, उसे हम अविनाशी कहते, घट घटवासी कहते। राम 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 आनंद राम 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 राम। एको वशी, ज्ञानी गुणीजन अनुभवी जन उसको सारे जगत में देखते हैं। सकल लोकमा सौने वंदे, निंदा नव करे कोनी रे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पराई जाने। पर दुखे उपकार करे तो ही अभिमान न आने रे,
वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पराई जाने। नरसिंह भगत ने राम इस भजन को बड़े प्रेम से कहा है। राम और गांधी जी की उपासना में, राम प्रार्थना में ये भजन बड़े प्रेम के साथ बोला जाता था। वैष्णव उसको कहते हैं जो तमाम प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करता है, संपूर्ण जगत में अपना इष्ट व्यापक है। जैसे साठे में मिठास भरा हुआ है, नीम में कड़वास भरा हुआ है, गुलाब में खुशबू विद्यमान है, ऐसे राम सब में है। दही में जैसे मक्खन है, ऐसे उसकी व्यापकता है। आनंद कंद चिदानंद व्यापक, पूर्ण ब्रह्म रहा भरपूरा। पूर रे पूर भरपूर घट घट रहा, पूर्णानंद कहूं नाही न्यारा। श्री महाराज की पावन वाणी का ये दिव्य संदेश है। और राम को जिन्होंने सर्वत्र जान लिया, उनको और कुछ जानना शेष नहीं रहता। उनने सब कुछ जान लिया। उनका जीवन राममय हो गया, मस्त हो गया, आह्लादित हो गया, तृप्त हो गया। परम पूज्य भगवत स्वरूप श्री स्वामी रामचरण जी महाराज भीलवाड़ा में विराजमान थे। एक पौराणिक पंडित जी थे, हरिगोविंद जी। वो श्री महाराज के शिष्य थे, गृहस्थ शिष्य, और बहुत श्रद्धालु भक्त, विद्वान भी बहुत, पौराणिक कथाएं कहते थे जगह जगह। और श्री महाराज के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अगाध श्रद्धा। उनको एक जरूरी काम से भीलवाड़े जाना पड़ा। भीलवाड़े का काम निपटाने के बाद भी अभी टाइम बहुत है, दिन बहुत बचा हुआ है। सोचा पुष्कर राज में स्नान भी कर आए। पुष्कर राज गए और जगत सृष्टा ब्रह्मा जी महाराज की ये तपोभूमि है। पुष्कर राज में स्नान किया, ब्रह्मा जी के दर्शन किए, अन्य अन्य भगवान मंदिरों के, संतों के आश्रमों के, सबके दर्शन किए। अब सोचा भोजन का टाइम हो गया। दाल बाटी, चूरमा बाटी, जो कुछ, लेकिन ऐसा ही भोजन वो बना रहे थे। भोजन तो बन चुका, लेकिन देखो जब जैसा निमित्त होता है ना, उस समय दिल दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। तो एक सिद्ध पुरुष थे, एक मस्त फकीर, औलिया, नाम लिहारी, वो घूमते विचरते आए। उन्होंने कहा भाई भोजन भिक्षा दे दो। तो ये तो परम विद्वान थे और गुरु महाराज, श्री महाराज जैसे मिले, लेकिन प्रारब्ध कर्म के कुछ दुख का योग था। संत को भोजन तो नहीं दिया, लेकिन जो राख थी वो राख हाथ में यूं लेकर संत के पात्र में डाल दी। भोजन करने के पात्र में राख डाल। संत को भी आवेश आ गया, गुस्सा हो गया और क्रोध में कहने लगे, नालायक, भोजन नहीं दिया तो नहीं सही, कोई बात, राख क्यों डाली मेरे भोजन करने के पात्र में? आज से 7वें दिन तेरे शरीर की राख हो जाएगी। ये श्राप दे दिया संत ने। हरिगोविंद जी के शरीर में आग आग लग गई, जलन जलन पैदा हो गई और एक मौत का घंटा बज गया तो उससे भी भयभीत अवस्था हो गई। बड़े घबराए। भोजन भोजन किसको अच्छा लगे, भोजन तो ऐसे ही छोड़ छाड़ दिया और आप तुरंत वहां से रवाना होकर भीलवाड़ा पहुंचे और श्री गुरु महाराज के चरणों में जाकर प्रणाम किया। रो पड़े, आंखों में से आंसू आ गए। गुरु महाराज कहने लगे, बेटा घबराओ मत, राम राम करो। राम जी महाराज सब जीवों की पालना करते हैं, रक्षा करते हैं। जाओ नवल राम से मिल लो। नवल राम जी श्री महाराज के गृहस्थ शिष्यों में वरिष्ठ सेवक थे। देवकर्ण कुशला और नवला।
देवकर्ण जी तोषणीवाल थे महेश्वरी, और उन दिनों में वो भीलवाड़े के नगर सेठ थे। जवान अवस्था थी, वो भी श्री महाराज के चरणों में हमेशा हाजिर होते, सत्संग सुनते, गुरुदेव के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। कुशला जी बिड़ला थे, महेश्वरी बिड़ला, और उन्होंने श्री महाराज के से गुरु मंत्र ग्रहण किया, शिष्य हो गए। और नवल राम जी ये मंत्री परिवार में से थे और भरपूर जवानी में, तीनों ही भाई भरपूर जवानी में, और श्री महाराज के शिष्य। तो गुरु महाराज का आदेश हुआ, जाओ नवल राम से मिल लो। नवल राम की कोई बेटा तो था नहीं, एक बेटी थी स्वरूपा बाई, लेकिन इन्होंने संसार वासना का त्याग कर दिया था। गृहस्थ वेश में तो रहते थे, लेकिन धोती के भीतर कौपीन बांधते थे। इतना बड़ा मन इंद्रियों पर निग्रह था। गुरु महाराज ने आदेश फरमाया, जाओ नवल राम से मिल लो। हरि गोविंद जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर, चरण स्पर्श कर, और तत्काल नवल राम जी के घर गए। दरवाजा बंद था, इन्होंने कुंडा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वो पाटले पर चौकी पर बैठे ही थे, बाल्टी भर के रखी थी जल शरीर पर डालने के लिए। जैसे ही हरिगोविंद जी को देखा, नवल राम जी, दोनों भाई जैसे राम और भरत का मिलाप होता है, ऐसे नवल राम जी ने उनको हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाते ही शरीर में जो जलन थी वो सब दूर हो गई। नवल राम जी ने कहा, हरि गोविंद जी गुरु भाई, आप तो कहीं अजमेर वगैरह पधारे थे? बोले हाँ, मैं बाहर जरूरी काम से गया था और अभी वापस आया हूं। गुरु महाराज के दर्शन किए। गुरुदेव ने मुझे फरमाया कि जाओ नवल राम से मिल लो। देखो भाई, आप हम भगवान मंदिर में जाते तो कभी ऐसा नहीं कहते कि जाओ ठाकुर जी से मिल आओ। वहां तो घर के भी लोग, वडील भी, बुजुर्ग भी कहेंगे तो जाओ भाई मंदिर जाकर दर्शन कर आओ। राम द्वारे जाकर संत महापुरुष पधारे, उनके दर्शन कर आओ। ऐसा नहीं कहते। भाई आए हैं, मित्र आए हैं, पड़ोसी आए हैं, कोई पारिवारिक जन आए हैं तो उनसे मिल लो। मिलने का मतलब नमस्कार करना भी है, और मिलने का मतलब हृदय से हृदय लगाकर और प्रेम भावना से मिल। तो गुरु महाराज का वचन नवल राम जी को भी अंत प्रेरणा हुई और उन्होंने हरि गोविंद जी को हृदय से लगा लिया और उनका जीवन शांत हो गया। बड़े ही बिल्कुल स्थिति, अपने तबीयत में जो घबराहट थी वो सब दूर हट गई। गुरु महाराज का आशीर्वाद तो मिल ही चुका था और विघ्न की कहा चली कूट रहे शिरकाल, उनको भय क्या संतदास जिनके राम रिछपाल। गुजराती कहलावत है, राम राखे तेने कौन चाखे। जिसको राम जी महाराज बचाना चाहते, गुरुदेव बचाना चाहते, उनका विनाश कौन कर सकता है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, कृपा हो श्री राम की तो बालन बांका हो। गुरु महाराज की कृपा हो गई और नवल राम जी ने कहा, भाई साहब अब पधारो, आप गुरु महाराज के चरणों में दर्शन करो, वहां थोड़ी देर बैठो। हम भी स्नान करके और नित्य कर्म पूजा पाठ करके माला फेर कर और मैं भी हाजिर होता हूं। थोड़ी देर बाद नवल राम जी भी आ गए श्री महाराज के चरणों में। हरि गोविंद जी बैठे हुए थे। आज्ञा लेकर हरि गोविंद जी सत्संग सुनने के बाद गुरु महाराज को प्रणाम कर अपने घर गए। घर के लोगों को भी मालूम हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए। भाई भी टल गया और तबीयत में जो बेचैनी थी, घबराहट थी, जलन थी, वो भी सब दूर हो गई। शायद 6.5 महीने के बाद हरि गोविंद जी को अजमेर फिर जाना पड़ा।
और वहां से काम निपटा कर पुष्कर राज गए और पुष्कर राज में भोजन बनाया, बनकर तैयार हो गया। और वही महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, अरे ये तो वही आदमी जिंदा कैसे बैठा है? पूछ लिया कि भाई तुम वही हो ना, उस रोज मेरे पात्र में राख डालने वाले? हाँ महाराज, हूं तो मैं वही। बच कैसे गए तुम? मेरे में बचने की कोई ताकत नहीं महाराज, ये तो हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया, उनकी कृपा हो गई और मैं बच गया। कहां है तुम्हारे गुरु महाराज? हमारे गुरु महाराज भीलवाड़ा में विराजमान। उस सिद्ध पुरुष ने भी कहा, मैं भी दर्शन करूंगा। वो भी महान तपस्वी थे, सिद्ध थे और भक्त थे भगवान के। उन्होंने कहा कि मौत के बवाल को जो टाल सकता है उसकी स्थिति तो बड़ी मजबूत होती है, तो ऐसे महापुरुष से हमको भी दर्शन का लाभ लेना है, मिलना है, जरूरी बात है। महात्मा जी होले होले अजमेर से रवाना हो गए और धीरे धीरे भीलवाड़े में पहुंच गए। भीलवाड़े के बाहर जाकर ठहरे। सोचा जिस बस्ती में ऐसे जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष रहते हैं, उस बस्ती का तो सारी बस्ती का ही रूप कुछ दूसरा होता है। मैं पहले बस्ती में चलूं, बस्ती को थोड़ा देख लूं, उसके बाद महाराज श्री के दर्शन करूंगा। एक खप्पर निकाला पात्र भिक्षा का, और जिधर से निकलते कहते, मेरे इस खप्पर को कोई भर देगा तो मैं भोजन करूंगा। बहुत बहुत श्रद्धालु शरीर मिले और उन्होंने खूब बढ़िया बना बनाकर और उनके पात्र में डाला, लेकिन पात्र में वो सामान तो पीने तक ही रहता है, आराम, ऊपर आता ही नहीं। बहुत मिठाइयां, बहुत नमकीन, पूरियां, कचौरियां, पता नहीं कितनी तरह का सामान सब उस पात्र में डालते, पिंडे पिंडे तक रहता है। संत ने कहा, जब तक ये भरेगा नहीं तब तक मैं भोजन करूंगा। उसके बाद तो लोगों ने कहा, भाई कच्चा माल भी डालो इस पात्र में। अब बोरियां की बोरियां खाली होने लगी और उसमें पात्र भरता ही नहीं, सब खाली कर देते महात्मा जी। पात्र भर जाता तो मैं खा लेता। अब तो बस्ती में मुझे ऐसा ही कुछ मालूम देता है, कोई सिद्धों की दया नहीं हुई है इस बस्ती पर। चलते 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 नवल राम जी के घर पहुंचे। नवल राम जी की पुत्री स्वरूपाबाई भोजन बना रही थी। महात्मा जी की आवाज सुनी और उसने निवेदन किया, महाराज श्री थोड़े ठहरिए, मैं अभी लेकर आई। भोजन में और तो कोई चीज बनी नहीं थी, थोड़े चावल बन गए थे। सोचा जो है हाजिर वही ठीक है, और क्या। चावलों में थोड़ा घी डाल दिया, शक्कर डाल दी, चम्मच से मिला दिया, एक लोटा छने हुए जल का भर लिया और आई एक प्लेट में वो चावल लेकर, लीजिए महाराज, अभी यही प्रसाद तैयार हुआ है, दूसरा तो अब बनेगा। अच्छा, लेकिन भोली बालिका, ये सिद्धों का खप्पर है और इसमें हजारों मन सामान लोगों ने डाल दिया, लेकिन ये भरता ही नहीं है, और तू छोटी सी एक डिश में जरा से चावल लेकर आई है, इससे क्या होगा? बोले महाराज, गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, अणु से भी ब्रह्मांड हो जाए, सुमेरु पर्वत बन जाए महाराज अणु से भी, और सुमेरु भी अणु जैसा हो जाए। गुरुदेव की कृपा है, आप प्रसाद स्वीकार तो करिए। संत ने खप्पर आगे रख दिया। स्वरूपा बहन जल का लोटा ऊंचा कन्याड़े में रखकर और चम्मच लेकर और चावल घी बूरा मिला हुआ वो चावल उस महापुरुष के पात्र में पिरसना शुरू किया। आधा भी प्लेट खाली नहीं हुआ और पात्र भर गया, और जैसे दूध उफनता है ऐसे उस पात्र में से चावल बाहर गिरने लगे।
संत की दृष्टि बहुत आश्चर्य कर रही है। शाबाश, इस बालिका ने उस महापुरुष की कृपा पाई ऐसा मालूम पड़ता है। बोले बेटा बस 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 करो। बेटी तेरे में ये सिद्धि कहां से आई? बोले महाराज मेरे में कोई सिद्धि नहीं है, ये तो गुरु महाराज की कृपा का फल है। और सतगुरुदेव की श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय। संत ने प्रेम से जो चावल था उसको प्रेम से पा लिया और जल लेकर आई थी बाई, हाथ धो लिए, पात्र धो लिया, जल पी लिया। अब उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे गुरु महाराज कहां पर विराजे? जिस जगह श्री महाराज विराजे थे उस जगह का पता बाई ने दिया। तो वो महात्मा जी बस्ती में घूम लिए और आखिरी में भोजन कर लिया, पहुंच गए श्री महाराज के नजदीक। दोनों ही महापुरुष बड़े प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे का आदर मान करते हैं और श्री महाराज के दर्शन पाकर वो मस्त महापुरुष बहुत आनंदित हुए। उनकी अमृतमय वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ समय निवास करने के बाद आज्ञा लेकर वहां से अपने जिस स्थान से आए थे हरि गोविंद जी भी मिल गए थे भीलवाड़े के निवास में। कृपा निधान आपकी बड़ी कृपा हुई, आपके इस बालक के प्राण बचा दिए। बोले सब राम जी महाराज करते हैं, जो कुछ करे सो राम जी, मैं तो करता ना। रामचरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझ में, अहं करोमि तु वृथाभिमाना। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे मैं में क्या होता है भाई? राम जी महाराज सब कुछ करते हैं और अच्छा करते हैं। राम जी महाराज की कृपा से कोई न कोई शुभ कर्म इस जीवन से बन जाए वो बहुत बढ़िया है। और शुभ कर्म नहीं बना और अशुभ कर्म बना तो श्री महाराज का आदेश तो यह है, सुधरी सौंपे राम को और बिगड़ी अपने शीश। काम कोई सुधर गया तो जी हमने खूब मेहनत की थी तब ये काम सुधरा, हमारे बगैर सुधर सकता था क्या? और बिगड़ गया तो ठाकुर जी ने बिगाड़ दिया, राम जी महाराज ने बिगाड़ दिया, हमारा तो सर्वनाश कर दिया भगवान ने। अरे भाई ऐसा मत कहो, जो काम सुधरता है वो राम कृपा से सुधरता है और बिगड़ता है अपने कर्मों से बिगड़ता है। तो कर्मों का दोष अनेक परेशानियां पैदा करता है, और राम का भजन करने वाला जो व्यक्ति है, नाम जब प्रेम से करता है उसके कर्म बंधन भी क्षय हो जाते हैं, कर्म बंधन कारक नहीं होते। और रिहन की कहा चली कूट रहे शिरकाल, उनको भय क्या संतदास, जिनके राम रिछपाल। राम जिनकी रक्षा करते हैं, रक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। अरे जिसको राम जी बचाते वो जंगल में शेरों के बीच में भी बच जाते, और जिसको राम जी महाराज अपने हाथ से छोड़ देते वो तो खत्म ही होगा, बचेगा कौन, बचाएगा कौन? एक दफे हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के सामने हाजिर थे, सेवा में हाथ जोड़ हुए, मस्तक नवाए हुए। उन्होंने निवेदन किया कृपा निधान, आपके 2 अक्षर वाले छोटे से नाम में समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ों को, वो पुल बनाने में बड़े बड़े पहाड़ लगे थे, वो नाम का ही प्रताप जो पर्वत तर गए। महाराज धन्य हो। ऐसी बात हनुमान ने की। भगवान राम एक गम्मत करने लगे, मजाक करने लगे। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उसको उठाकर समुद्र में ऐसे फेंक दिया भगवान राम ने। वो टुकड़ा पत्थर का डूब गया। देख हनुमान देख, तूने कहा था ना कि बड़े बड़े पहाड़ तैर गए, ये जरा सी गिट्टी पानी की डूब गई।
तो हनुमान के दिल में तो कभी अभाव आने का सवाल ही नहीं है। वो तो तन बदन से, तन मन धन से अपना जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर चुके थे। समर्पण की भावना उनके दिल में पूरी पूरी थी, अहंकार की वृत्ति तो उनमें थी नहीं। उसी चरणों में मस्तक रख देते, प्रणाम करते, प्रेमाश्रु उमड़ पड़े हनुमान जी के नेत्रों से। कृपा निधान, जिस जीव को आपके हस्तकमल का सहारा मिलेगा वो ही जीव बचेगा, और जिसको आप हाथ से फेंक देंगे, छोड़ देंगे, वो तो डूबेगा ही महाराज, करने का तो सवाल ही नहीं होता। हनुमान जी की ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, राम के चरणों में इतना बड़ा अनुराग, वो कभी अहंकार नहीं करते। एक बार राजा राम ने, भगवान राम ने राजर्षि जब थे तब भरत लाल के साथ बात करते हुए कहा, भरत में कपि से उड़ना नहीं। भरत, अगर ये राम किसी का ऋणी है, कर्जदार है, तो हनुमान का ऋणी है। हनुमान ने इतनी सेवाएं की जिसका मैं किसी तरीके से कर्जा चुका नहीं सकता। 100 योजन मर्याद समंद की और कूद गयो छिन माही, भरत में कपि से उड़न नाही। और लंक प्रज्वार सीय सुधिलायो और गर्व नहीं मन माही, भरत में कपि से उड़न नाही। इतना विशाल समुद्र को लांघकर लंका में गया और लंका में आग लगाकर रावण को भी चेतन किया और सीता जी को विश्वास दिलाया, भगवान राम जल्दी पधारेंगे, आपका कष्ट काटेंगे, आप थोड़े दिन और हिम्मत रखिए। और वापस आ गए, साथियों से मिले और भगवान राम के दर्शन किए, चूड़ामणि समर्पित की। तो राम फरमाते कि ये इतना बड़ा काम करके आया, फिर भी चरणों में मस्तक ही रखता।